भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जगन्नाथ जी के आने की बहुत बहुत बधाई। तो मैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर छोड़कर गई थी और मानसिक रूप से अपने साथ ले गई थी। तो लड्डू गोपाल जी तो हमारे साथ साथ थे ही, तो हमारे जगन्नाथ भगवान जी भी हमारे साथ आ गए। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये कृष्ण जी हैं, बीच में सुभद्रा जी हैं, और ये हमारे बलराम जी हैं। तो ये अब हमारे घर में हो चुकी है पूरी फैमिली। देखिए ये यशोदा मैया और लाला, और ये हमारी बिहारी फैमिली। तो अब सभी जुड़ चुके हैं और सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो भक्तों, हम तो जगन्नाथ जी को लाने वाले कोई भी नहीं है, वो तो भगवान की कृपा है जो हमारे साथ जगन्नाथ जी हमारे घर पर पधार गए। तो अब आपको जगन्नाथ जी, लड्डू गोपाल जी के साथ साथ जगन्नाथ जी के भी दर्शन आपको घर बैठे ही करने को मिल जाएंगे। तो भक्तों, ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि हमें जो भी दर्शन हैं वो वीडियो के माध्यम से मिल जाते हैं। तो मैंने जगन्नाथपुरी में जहाँ जहाँ मंदिरों में गई हूँ वहाँ पर भी मैंने आपको सभी को दर्शन करा दिए हैं। तो आप घर बैठे ही आप दर्शन कर सकते हैं जगन्नाथ जी के, और पूरी जगन्नाथ जी की जो मंदिर है वहाँ भी घूम सकते हैं। जहाँ जहाँ कैमरा अलाउ होता हम वहाँ तक कैमरा ले गए थे और आपको दर्शन कराते हैं। तो मैंने पहले दिन इनको चावलों में, जो जगन्नाथ जी को का भोग जो होता है चावल का होता है। और एक बात मैं और बता दूं, जगन्नाथ जी को भोग लड्डू गोपाल जी से ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि भोग के ये कलयुग के हैं नाथ, ये जगत के पिता हैं। तो इनको भोग चावल का, और वैसे तो हमारे बिहारी जी को भी दूध और भात का भोग लगता है। वो चाहे आप खीर बनाकर लगा दें, आपका भाव है, आप जिस भाव में भी लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। और ऐसे ही हमारे ये जगन्नाथ जी हैं, ये कृष्ण जी, तो इनके भी लड्डू, इनको भी भात का बहुत बहुत प्रिय है और इनको भात का ही भोग लगता है। दाल और भात तो विशेष रूप से भोग लगाई जाती है, और खीर का महाप्रसाद आप घर में कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने इनको लाने के बाद बनाई है खीर। तो मैं आपको सभी चीज़ों का दर्शन कराती हूँ। तो भक्तों, 8 दिन बाद मैंने इनको विराजमान किया है इनके सिंहासन पर, और चावल में मैंने भात बनाए इनके, इनको पधार के। तो आपको दर्शन कराते हैं। तो भक्तों, मैंने सबसे पहले जो आसन दिया है जगन्नाथ जी को, तो उनको दिया है क्योंकि ये जगत के स्वामी हैं, जगत के नाथ हैं। तो इनको पहला आसन अक्षत का दिया है। उन पहले अक्षत को, तो ये जो अक्षत हैं, ये जो हैं अक्षत, जो आसन मैंने दिया है अक्षत का, तो ये जो हैं हमारे अक्षत क्या बन गए, प्रसाद बन गए। तो ये हम जो हमारे आस पड़ोस में हैं सभी जनों को दे सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का ये प्रसाद बन चुके हैं। और मैंने पहला भोग क्या लगाया है, तो भक्तों मैंने वही भोग लगाया है जो मुझे जगन्नाथपुरी में सबसे पहले मिला था। तो सबसे पहले मुझे मीठे चावल मिले थे मंदिर के अंदर, जहाँ पर जगन्नाथ जी ऐसे विराजमान हैं। तो सबसे पहले कृष्ण जी और उसके बीच में सुभद्रा और उसके बलदाऊ, इस तरीके से मैंने दर्शन किए थे। तो मैंने आज उसी तरीके से इनको पधार रखा है। और ये मैंने बना लिए, मीठे चावल की जगह बना लिए मैंने खीर। और इसके बाद ये है मट्ठा। तो सभी में तुलसी पत्र डालना ज़रूरी है और भोग लगाने के लिए। और ये मैंने हांडी में ले लिए हैं खिचड़ी। तो मुझे भोग मिला था सबसे पहले खिचड़ी का, जो हांडी के प्रसाद से मिला था, तो वो खिचड़ी का वो मिला था। तो आज इन्होंने खिचड़ी ही बनवाई है। मैं राजमा चावल बनाने की सोच रही थी, लेकिन इन्होंने जो बनवाई है, तो ये जो खिचड़ी बनवाई है। और भक्तों, हम इनको लाने वाले कोई नहीं है, ये ही खुद आते हैं और यही हमारे साथ आए हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है। और आप इनके दर्शन कीजिए, जिनके यहाँ नहीं है वो इनके रोज़ दर्शन कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आजकल बड़ा अच्छा साधन हो गया है वीडियो का, जिसके माध्यम से हम आपको दर्शन करा सकते हैं। तो और एक तरफ मैंने ये इनका भोग लगाया है,
और दूसरी तरफ मैंने अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को पधार कर भोग लगा लिया है। तो ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का भोग है। तो इनके लिए भी मैंने भोग में खीर रखी है और जल में तुलसी पत्र डालकर आपको अवश्य रखना है। तो देख सकते हैं सब भोग लगाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं। और जगन्नाथ जी का भोग बहुत प्रिय होता है। तो भोग में क्या है, भात मेन है इनका, भोग का जो भात है तो वो भी मैं आपको, जो इसकी कथा है वो मैं आपको बता दूंगी कि भात इन्हें क्यों प्रिय है। तो भक्तों इस प्रसाद को, मतलब इस भोग को रखे हुए हो चुके हैं हमें 10 मिनट। तो ये जगन्नाथ जी का प्रसाद बन चुका है। वहाँ पर इससे बड़ी बड़ी थी, कुल्हड़ से बड़े बड़े थे वहाँ पर हांडी, और तो उसमें प्रसाद बन रहा था जो। तो मंदिर में हम कैमरा तो ले नहीं जा सकते थे, लेकिन हाँ जो हमने दर्शन किया है वो आपका दर्शन आपको रोज़ जैसे जैसे हमने किया है वैसे आपको दर्शन कराते रहेंगे। और आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए जगन्नाथ जी का। तो ये मैंने जगन्नाथ जी को दही पिला दी है और इधर हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी भी भोग लगा रहे हैं। अब मैं इनको भोग लगा रही हूँ, मतलब इनको खिला रही हूँ। तो ये प्रसाद आप भी ग्रहण कीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे सबसे पहले क्या मिला था। तो सबसे पहले मुझे खिचड़ी मिली थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वो चावल रखे हुए हैं क्योंकि मैं द्वादशी के दिन उससे पारायण करूँगी। तो थोड़े से ही चावल मिले हैं तो मैं आपको उसके दर्शन कराती हूँ। तो ये महाप्रसाद के जो चावल मिले थे हमें, तो ये इस तरीके के थे। तो ये थी खिचड़ी, तो देख सकते हैं ये भी, इसमें दाल कम नज़र आ रही थी, चावल ज़्यादा थे। ठीक है, वो प्रसाद है। और जो भी हमें मिला, तो आज भगवान ने के धाम पर भी हमने खिचड़ी का भोग सबसे पहले लगाया था, और आज भी इनको भोग जो हम खिला रहे हैं वो भी आज है खिचड़ी का, और सेम वैसा ही लग रहा है मेरे को तो। और आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको जो मैंने दर्शन कराया है तो आपको कैसा लगा, और इनका भोग प्रसाद। तो भक्तों इनका भोग प्रसाद दिन में 10 बार कम से कम लगता है, क्योंकि ये, और भक्तों जैसे कलयुग में ये जगन्नाथ हैं, ऐसे ही कलयुग के सभी प्राणियों को भोग बहुत प्रिय है। तो जैसे हमारे मालिक और वैसे हम। तो देखिए और बताइए, और देखना दही भी कितनी बढ़िया लग रही है, देख सकते हैं आप। ये दही इसी में जमी है, और ये इसी में मैंने आज इसमें मैंने सुबह दूध जमा दिया था, और ये देख सकते हैं इसी में जमी हुई है दही। मैंने टोटली ही आज मैंने मिट्टी के जो बर्तन थे वो मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारे मालिक जो कुछ करवा रहे हैं हमसे वो अच्छी बात है, और आपको दर्शन रोज़ मिलते रहेंगे। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके आप बताएं आपको इनकी हाज़िरी, यहाँ पर आए हुए हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन आपको कैसे लगे और इनकी सेवा कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।